नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, 2029 तक देश में हो सकते हैं एक साथ चुनाव, सरकार गिरने पर यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लॉ पैनल संविधान में एक नया चैप्टर जोड़ सकता है। इसके जरिए आयोग 2029 तक देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ करवाने की सिफारिश कर पाएगा। सूत्रों की माने तो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाला आयोग एक साथ चुनाव पर नया चैप्टर जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश करेगा। अगली खबर, जेएसएससी पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का सोशल मीडिया कैंपेन शुरू। बता दें कि 9 साल के बाद झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से 28 जनवरी को संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा सीजीएल ली गई और इसी दिन पेपर लीक हो गया। पेपर लीक की जांच को लेकर रांची सहित राज्य भर में उम्मीदवारों के हंगामा किए जाने के बाद जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है और इस पूरे प्रकरण को 1 महीने पूरे हो गए हैं। सवाल अब भी जसका तस है कि पेपर लीक किसने किया, और 1 महीने के बाद जब इस सवाल के जवाब के लिए एसआईटी के नेतृत्वकर्ता से सदर डीएसपी संजीव कुमार बेसरा से पूछा गया तो उनका जवाब मिला कि 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और जांच जारी है। और इधर सीबीआई से जांच की मांग को लेकर छात्र सोशल मीडिया पर अभियान चला रखे हैं। अगली खबर, झारखंड को मिला 3 अवार्ड। खूंटी के सुखराम पाहन को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया गया है। छऊ नृत्य केंद्र चंदन कियारी के साधु चरण एवं परीक्षित को अकादमी पुरस्कार दिया गया है। बता दें कि संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2022 और 2023 के लिए 3 कैटेगरी अकादमी रत्न, अकादमी पुरस्कार, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के नतीजे घोषित कर दिए हैं और इस बार 6 लोगों को अकादमी रत्न, 92 को अकादमी पुरस्कार और 80 को युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और झारखंड के चंदन कियारी छऊ नृत्य केंद्र के 2 कलाकार साधु चरण महतो को 2022 और परीक्षित महतो को 2023 के लिए अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अगली खबर, आजसू पार्टी के सवाल पर बोले मंत्री आलमगीर आलम, अब ग्राम सभा तय करेगी अबुआ आवास के लाभुकों की सूची, आवेदनों की जमीनी सच्चाई जानने के बाद ही होगा फैसला। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अबुआ आवास योजना के लाभुकों की अंतिम सूची अब ग्राम सभा ही फाइनल करेगी। भौतिक सत्यापन के बाद ही अंतिम सूची जारी की जाएगी और इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाएगी। प्रखंड स्तर पर जो कमेटी बनी है उसकी सूची भी ग्राम सभा को भेजी जाएगी और इस योजना में जो शिकायतें मिली है उसमें सुधार किया जा रहा है। बड़ी खबर, झारखंड में हुआ बड़ा हादसा। झारखंड के जामताड़ा में जामताड़ा एवं विद्यासागर स्टेशन के बीच कई व्यक्तियों पर ट्रेन दुर्घटना हुई है और अब तक 2 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। और प्राप्त खबर के मुताबिक डाउन लाइन में बेंगलुरु यशवंतपुर एक्सप्रेस गुजर रही थी और इसी बीच लाइन के किनारे डाली गई मिट्टी का डस्ट उड़ रहा था, मगर डस्ट को देखकर चालक को अंदेशा हुआ कि ट्रेन में आग लग गई एवं धुआं निकल रहा। इस कारण ट्रेन को रोकते ही यात्री भी उतर गए और इसी बीच अप लाइन में जा रही ईएमयू ट्रेन की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई। रेल दुर्घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है और कहा कि झारखंड के जामताड़ा में दुर्घटना की खबर सुनकर पीड़ा हुई है और जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। बड़ी खबर, राज्य में बिगड़ा राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर, 20 मिनट तक उड़े सभी के होश। झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रपति का दौरा एक खास वजह से चर्चा में रहा। दरअसल रांची एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हेलीकॉप्टर में आई खराबी चर्चा का विषय बन गया और यह पूरा मामला तब हुआ जब रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में दीक्षांत समारोह में भाग लेने के बाद राष्ट्रपति को उड़ीसा के सीमावर्ती स्थान सुकरुलु जाना था और रांची एयरपोर्ट पहुंचने के बाद राष्ट्रपति अपने विशेष हेलीकॉप्टर पर बैठ चुकी थी। लेकिन इसी दौरान पायलट को हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी की जानकारी मिली और जिसके बाद पायलट ने इसकी सूचना एटीएस को दी और इसके बाद राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से उतरकर वीआईपी लॉन्ज में चली गई और जहां पर उन्होंने करीब 20 मिनट तक दूसरे हेलीकॉप्टर की रवानगी के लिए तैयार होने का इंतजार किया। अगली खबर, झारखंड में बीजेपी के कई सांसदों का टिकट कटेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में होनी है और दिल्ली में होने वाली इस बैठक में झारखंड के भी प्रत्याशी के नाम पर मंथन किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवारों की पहले सूची जारी कर सकती है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक झारखंड भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता विधायक दल अमर बावरी, बिहार झारखंड के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी और झारखंड के संगठन महामंत्री करमबीर सिंह दिल्ली में हैं और बीजेपी के शीर्ष नेता जहां झारखंड के कुछ शेरों को पसंद कर रहे वहीं अन्य नेताओं को लेकर स्वतंत्र एजेंसी की भी सलाह ली जा रही है।
बड़ीपर लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए सियासी अटकलें तेज। हर सीट पर 3 नामों की लिस्ट लेकर दिल्ली गए बीजेपी के नेता। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार तय करने को लेकर दिल्ली में भाजपा नेताओं ने बैठक की है और इसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भाग लिया। और इसके बाद राष्ट्रीय मुख्यालय में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष के साथ नेताओं ने बैठक की है। जानकारी के मुताबिक सिंहभूम सीट को छोड़कर प्रत्येक सीट पर 3 नेताओं के नाम को शॉर्टलिस्ट किया गया और सिंहभूम सीट पर कांग्रेस से आई सांसद गीता कोड़ा का नाम तय है। जानकारी के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में झारखंड में भाजपा की कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। अगली खबर, गीता के शामिल होते ही मधु कोड़ा पर भाजपा पड़ चुकी है नरम। कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने भाजपा का दामन थामा तो भ्रष्टाचार पर मधु कोड़ा को घेरने वाली भाजपा इस मामले में पूरी तरह से सॉफ्ट हो गई है। भाजपा की सदस्यता थामने के बाद गीता कोड़ा की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस ने मधु कोड़ा सरकार में स्वयं मधु खाया और मधु कोड़ा को कोड़ा खाने को छोड़ दिया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल सत्ता की भूखी पार्टी है। मधु कोड़ा के नेतृत्व में सरकार बनाकर कांग्रेस ने सारा मधु चढ़कर जाने के बाद गरीब आदिवासी को कोड़ा खाने के लिए छोड़ दिया। अगली खबर, झारखंड के 5 मजदूरों को तमिलनाडु में बनाया गया बंधक। साहिबगंज एवं धनबाद से मजदूरी करने तमिलनाडु गए 5 मजदूरों को एक कंपनी के ठेकेदार ने बंधक बना लिया। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और परिजन अपने बच्चों को मुक्त करने एवं सकुशल घर वापसी को लेकर प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे और उनसे बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करवाने का प्रयास किया जा रहा। इधर राजमहल के विधायक अनंत ओझा ने विधानसभा में अर्जुन हलदार के पुत्र सहित अन्य 4 को रिहा करवाने की मांग की। अगली बार, झारखंड की चंपई सरकार 4036 स्कूलों को आदर्श विद्यालय के तौर पर विकसित करेगी। झारखंड में सत्ता संभालने के बाद से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन प्रदेश के सरकारी स्कूलों की शिक्षा को सुधारने की मुहिम में जुटे हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने राज्य के पंचायत स्तर के 4036 स्कूलों को आदर्श विद्यालय के तौर पर विकसित करने की योजना बनाई है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि हमारा मानना है कि शिक्षा न सिर्फ एक व्यक्ति बल्कि उसके परिवार समेत पूरे समाज में परिवर्तन ला सकती है। अगली खबर, ई रिक्शा चालकों को लेकर आई बड़ी खबर। परमिट एवं रोड पास का जल्द होगा समाधान। मंत्री दीपक बिरुआ ने खिजरी से कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप के अल्पसूचित प्रश्न पर सदन को आश्वासन दिया है। राजेश कच्छप ने प्रश्न उठाया था कि ई रिक्शा चालकों को परमिट नहीं मिलने से उन्हें रूट उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है और न ही कोई रूल बुक बनाई गई है। बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि यह समस्या पूरे राज्य की है और परिवहन विभाग एवं नगर विकास विभाग मिलकर इस समस्या को समाधान में लगे हुए हैं। अगली खबर, आजसू पार्टी की एक प्रतिनिधि मंडल ने अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षा विकास संवैधानिक अधिकार से जुड़े मामले पर कार्रवाई को लेकर राज्यपाल CP राधाकृष्णन को ज्ञापन सौंपा और प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से अल्पसंख्यक समुदाय के हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल में आजसू पार्टी के उपाध्यक्ष मोहम्मद हसन अंसारी ने कहा कि सरकार के भेदभावपूर्ण नीति एवं संरक्षण में लगातार अल्पसंख्यक समुदाय के साथ ज्यादती एवं अन्याय किया जा रहा और राज्य के विभिन्न जिलों में फर्जी और मनगढ़ंत केस को आधार बनाकर मुकदमे किए जा रहे हैं। ऐसे सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच एवं न्याय दिलवाई जाए। बड़ी पर तेजी से भाग रहे डाक पार्सल वैन को पुलिस ने जब रोका, तलाशी ली तो फटी रह गई सभी की आंखें। झारखंड के गिरिडीह पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। डुमरी पुलिस ने कुलगो टोल प्लाजा के पास एक कंटेनर पकड़ा जिसके अंदर की स्थिति देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। मौके से कंटेनर के खलासी को गिरफ्तार किया गया है जबकि चालक सहित 3 लोग भागने में सफल रहे। कंटेनर से पुलिस ने लगभग 54 गोवंशीय पशु बरामद किए हैं और बताया गया कि SP को सूचना मिली थी कि कंटेनर में मवेशी की तस्करी के लिए बिहार से बंगाल की ओर लेकर जाया जा रहा। बड़ी पर, झारखंड सरकार के बजट से कोल्हान में अधूरे पड़े जल जीवन मिशन के पूरे होने की उम्मीद बढ़ गई है। राज्य सरकार की ओर से पेयजल के मद में 4000 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है। योजना मार्च 2024 में समाप्त होने वाली है। 50% से अधिक घरों में नल के जरिए पानी नहीं पहुंचा है। कोल्हान में सबसे खराब स्थिति पूर्वी सिंहभूम की है और यहां पर कुल हाउस होल्ड 3,53,776 में से 1,33,821 घरों में नल का कनेक्शन है। पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां की स्थिति पूर्वी सिंहभूम से बेहतर है। बड़ी को राज्य के खेल के क्षेत्र में राज्य के कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का मान बढ़ाया है, लेकिन खिलाड़ी को उनकी उपलब्धि के मुताबिक सरकारी नौकरी नहीं देती है और नौकरी मिलती भी है तो सिपाही की। इस कारण कई खिलाड़ी निजी कंपनी में नौकरी करने को विवश होते हैं। वहीं हमारा पड़ोसी राज्य बिहार खिलाड़ी को सम्मानजनक नौकरी देने में झारखंड से बहुत आगे निकल गया है। वहाँ खिलाड़ी को कहा जाता है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। वहाँ पर खिलाड़ी की नियुक्ति SDO DSP पद पर होती है।
और झारखंड राज्य बने 23 साल हो गए हैं। इतने वर्षों में यहाँ मात्र 44 खिलाड़ी को सरकारी नौकरी मिली और उसमें भी अधिसंख्यक को सिपाही पद पर मिली है। उधर बिहार में 2010 में खिलाड़ी को नौकरी देने की शुरुआत की गई थी। अब तक वहाँ 271 खिलाड़ी को नौकरी मिल चुकी है और उनमें से कई पदाधिकारी पद पर तैनात किए गए हैं। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी 1 मार्च के दौरे के दौरान धनबाद रेल मंडल में रेलवे की 13,674 करोड़ की विभिन्न योजनाओं की सौगात दे सकते हैं और इसमें सोननगर अंडाल के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन, धनबाद चंद्रपुरा 28 किलोमीटर, वैकल्पिक लाइन एवं सिंदरी मार्शलिंग यार्ड, प्रधान खंता पाथरटी बाजार भोजूडी और जमुनिया टाड़ चंद्रपुरा का दोहरीकरण शामिल है। पतरातू टोकी सूद के बीच रेल ओवर रेल लाइन की योजना का भी शिलान्यास करने की योजना है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में आप सभी के मध्य उपस्थित होना मेरे लिए विशेष गौरव का क्षण है। सर्वप्रथम मैं पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक समाप्त करके उपाधि पा रहे कुल 800 स्नातकों, परास्नातकों और शोधार्थी को बधाई देता हूं। साथ ही चांसलर मेडल, गोल्ड मेडल और पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर रहे शिक्षार्थियों को विशेष बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि अस्थायी परिसर के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रथम चरण में 319 एकड़ गैर मजरूआ भूमि हस्तांतरित की गई थी और इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 139 एकड़ रहती भूमि का अधिग्रहण करके केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड को देने का निर्णय किया और इसमें से 15 एकड़ के अधिग्रहण के लिए लगभग 100 करोड़ की राशि का आवंटन किया जा चुका है। बड़ी खबर, सिमडेगा जिले में पुलिस टीम पर लोगों ने किया हमला। सिमडेगा जिले के जलडेगा अंतर्गत लंबोई बाजार का क्षेत्र भ्रमण करने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया और बाजार में लोगों ने पुलिस की टीम पर जमकर ईंट और पत्थर चलाई और घटना में एक जवान महेश कुमार पासवान उम्र 45 वर्ष को आंख एवं चेहरे पर गंभीर चोट लगी है। थाना प्रभारी शशि शंकर कुमार सिंह सहित अन्य जवानों को आंशिक चोटें आई है। जैसे ही पुलिस टीम पर हमला किया गया उस वक्त पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई और इस बीच जवानों से हथियार भी छीनने की कोशिश की गई। अगली खबर, झारखंड में 1 मार्च से लागू होगी बिजली की नई दरें। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लगा है और राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरों का ऐलान कर दिया है। राज्य बिजली निगम वितरण निगम ने टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था जिस पर विद्युत नियामक आयोग ने मुहर लगा दी है। बिजली की दरों में 7.5% टैरिफ बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है और बिजली की नई दरें 1 मार्च से 2024 से लागू होगी। और बता दें कि ऑनलाइन या फिर किसी भी डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान करने पर की गई संपूर्ण बिल राशि के नियत तिथि के भीतर भुगतान करने पर बिल राशि पर 1% की छूट दी जाएगी और अधिकतम सीमा 250 रुपये होगा।